ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 27 मई 2021। आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं? अभी विनाश का समय समीप है, इसलिए एक बाप से प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। प्रश्न है, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होंगी? अब बाबा उनकी निशानियां बता रहे, 6 निशानियां हैं। अब आप अपने से भी चेक करें कि क्या वो निशानियां मेरे में है। प्रश्न फिर दोबारा से रिपीट करती हूँ। जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होंगी? अब आप चेक करते जाओ अपने आप को। उत्तर है, पहला पॉइंट बाबा ने बताया, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता। वह आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा है, जिनकी सच्ची प्रीत है वे सदा विजयी बनते हैं। बाबा से जो सच्ची प्रीत रखते हैं वे सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सत्युग का महाराजा महारानी बनना। जब बाबा से सच्ची प्रीत होगी तो पद भी ऊंचा ही मिलेगा ना। तो विजयी बनना अर्थात सत्युग का महाराजा महारानी बनना। तीसरा पॉइंट, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। चौथा पॉइंट, रोज अमृत वेले उठकर प्यार से बाप को याद करेंगे। पांचवा पॉइंट, दीदीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। छठा पॉइंट, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। तो दिन में कई बार इसको 2-3 बार पढ़िएगा और चेक करिएगा, है ना। ये बाबा ने निशानियां बताई हैं कि जिनसे बाप की सच्ची प्रीत है, उनकी ये 6 निशानियां हैं। गीत है ना वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। यह ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई है। तुम जानते हो यह विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी वही विजय पाएंगे, अर्थात सत्य के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है, विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं और प्रजा भी बनती है, परंतु पोजीशन में बहुत फर्क है। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है, बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म होगा। तुम लिख सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि डैश डैश। तो इसका मतलब है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। यह लिखने में कोई डर की बात नहीं है। बाप कहते हैं, मैं खुद कहता हूं कि उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी।
बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, क्योंकि बाबा कोई डरता थोड़ी है। बाबा में डर के संस्कार थोड़ी है, क्योंकि जो बाबा बोलते हैं सत्य बोलते हैं, और सत्य बोलने में डरना नहीं चाहिए। इसके बहुत फायदे होते हैं, सत्य बोलने में डरना नहीं चाहिए। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। भले परेशानी आ सकती है, लेकिन अंतोगत्वा विजय सत्य की होगी। तो लेकिन उसमें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है। बाबा कहते, बच्चे, परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन। यह तो जरूरी है ना। दूसरा बाबा समझाते हैं, ज्ञान का सागर, पतित पावन, परम पिता या पानी की नदियां। ज्ञान गंगा व पानी की गंगा। बाबा कहते हैं ज्ञान गंगा को, पानी की गंगा को ज्ञान गंगा थोड़ी ही कहेंगे, पतित पावनी थोड़ी ही कहेंगे, है ना। यह तो बहुत सहज है। दूसरी बात, अब बाबा दूसरी बात क्या बता रहे हैं, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को। वह तो ढेर हैं, उन्हों को खास निमंत्रण देना चाहिए। जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते हैं, उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को बुलाते रहते हैं। उनको बुलाना चाहिए कि अब जाकर जज करो, फिर जो समझ में आए सो करना। तो मनुष्य भी समझे यह गीता वालों को बुलाते हैं, शायद उन्हों का गीता पर ही प्रचार है। गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है। कौन सी गीता से? जो बाबा रोज हमें मुरली के माध्यम से सच्ची सच्ची गीता सुना रहे हैं, उसी से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है। गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं। बाप कहते हैं, मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूँ। मनुष्य जो अर्थ करते हैं वह बिल्कुल रॉन्ग है। कोई भी सत्य नहीं कहते, मैं ही सत्य बताता हूँ। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। यह सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी हैं। तुमको पहली पहली मुख्य बात यह समझानी है। बाप कहते हैं, यूरोप वासी यादवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यूरोप वासी बाबा से प्रेत बुद्धि तो नहीं होते ना, तो विपरीत बुद्धि विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारी कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते। तुम भी पत्थर बुद्धि थे। बाबा क्या कह रहे हैं, तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने हैं, यह भी वंडर है। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, मर्सीफुल। बाकी जो अपना ही कल्याण करना नहीं जानते, वह दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। तो नॉलेज ही धारण नहीं करते तो पद भी ऐसा पाते हैं। जो सर्विसेबल है वही ऊंच पद पाएंगे, उनको ही बाप प्यार भी करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते ही है। कई तो यह भी समझते नहीं कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा। चाहे सगे बने व सौतेले बने, विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी। बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। दैवी गुण भी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप कहते हैं,
मैं सत्य कहता हूँ, जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। कशिश कर 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भक्त ठहरे ना। गीता पाठी जरूर कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते कुछ नहीं है। कृष्ण ने मुरली बजाई, फिर राधे कहाँ गई? बाबा क्या कह रहे हैं? कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहाँ गई? सरस्वती को बैंजो दे दिया है, मुरली फिर कृष्ण को दे दी है। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते नहीं। बाप भारत की ही बात है। भारत में ही देवताओं का राज्य था। उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं। बाकी किंग्स आदि के स्टैचू तो बाहर लगा देते हैं, जिस पर पंछी आदि किचड़ा डालते रहते हैं। होता ना, बाहर कहीं पोस्टर लगे होते हैं तो कबूतर वगैरह चिड़िया आकर उस पर बैठ जाती है, फिर वो बीट करती है तो वो पोस्टर्स के ऊपर आ जाती है। तो बाबा कहते हैं तो देवी देवताओं के पोस्टर पे ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, तो बाबा उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते नहीं। भारत की ही बात है। भारत में ही देवताओं का राज्य था। उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं। बाकी किंग्स आदि के स्टैचू तो बाहर लगा देते हैं, जिस पर पंछी आदि किचड़ा डालते रहते हैं। अच्छा, बाबा उसकी बात करें, किंग्स की बात करें ना बाबा, ठीक है। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं। उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अंग्रेजी अक्षर है, किंग माने राजा, तो बाबा कह रहे हैं किंग अंग्रेजी अक्षर है। कितना लाखों रुपए खर्च कर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वह महाराजा पवित्र थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर कितने भव्य और रॉयल होते हैं, है ना, और कितने बड़े बड़े एरिया में होते हैं। क्योंकि वह महाराजा पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य है। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। तो पहली बात है बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग जाती है। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती हैं, जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती। शिव बाबा कहते हैं तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक माशूक बन जाना है, फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तुमको तो बुद्धि योग एक के साथ जोड़ना है, इसमें मेहनत लगती है। बुद्धि टूटती ही नहीं है। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाते हैं, फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। बाबा क्या कह रहे हैं, भाई बहन एक दूसरे से ही को ही याद करते रहते हैं, तो फिर कहीं भी बुद्धि अगर जुट गई ना तो फिर बाबा से तो वो हट जाती है, तो फिर कोई प्राप्ति नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं अगर बाबा बाय नेम बता दे, वो फिर बाबा को ही उल्टा बोलने शुरू कर देंगे या बाबा से रूठ जाएंगे। इसलिए बाबा नाम नहीं बताते, खाली इशारा देते हैं। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। बाबा नाम बताए तो ट्रेटर बन जाते हैं, फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते।
इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। ब्रह्मा बाबा को अगर किसी ने गाली दी गलती से तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा तो तुरंत क्या करे, सुन ले गए। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ ना सके, ब्रह्मा बगैर तो शिव बाबा भी सुन ना सके। इसलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं, समझते हैं यह तो पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी तो सब हैं, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है। भाई देह की दुनिया में तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा ही है ना हमारे माँ बाप। बाबा तो शिव बाबा तो निराकार है, तो उनके लिए तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे ना। माता पिता के लिए ऐसे बोलते हैं कभी? अपने भी लौकिक माँ बाप के लिए कभी हम ऐसे शब्द यूज करते हैं? तो अगर ब्रह्मा बाबा के लिए बोला तो शिव बाबा भी हमसे नाराज हो जाएंगे। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं, कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं, सर्वसेवल बनते नहीं। परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी है। बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं, इसमें बड़ी संभाल चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं हमारे में शिव बाबा आते हैं। माया की बहुत प्रवेशता होती है, जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे वह भी आज है नहीं। कोई कहते होंगे कि हमारे में श्री नारायण आते हैं, तो बाबा कहते हैं वो भी आज ज्ञान में है नहीं। तो ये माया का ही स्वरूप है। इसलिए बाबा कह रहे हैं ऐसे इन चक्रों में नहीं पड़ना है, इन बातों में विश्वास नहीं करना है। सिर्फ प्रवेशता से कुछ होता नहीं है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, सिर्फ शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, बाकी बातों में नहीं जाना है। बाकी मेरे में यह आता है वह आता है, यह सब माया है। मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी? बाबा कह रहे हैं अगर मेरी याद ही नहीं करोगे मुझे तो प्राप्ति क्या करोगे फिर? ना तो विकर्म विनाश होंगे, ना ही और प्राप्तियां हो पाएंगी, क्योंकि शिव बाबा से ही मिलेगा सब कुछ। और तो बाबा कहते ब्रह्मा बाबा से भी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ब्रह्मा बाबा को रिगार्ड देना है, रेस्पेक्ट देना है, क्योंकि शिव बाबा से मिलता है थ्रू ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा को साइड नहीं करना है। ब्रह्मा बाबा हमारे प्रजापिता कहलाते हैं, हमारे पिता हैं, फादर हैं। ही इज ऑल्सो अवर फादर। ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है। त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए, कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं, कई फिर कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं, चित्र फाड़ भी डालते हैं। अरे यह तो बाप ने चित्र बनवाए हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बंधेलियों को भी रड़ियां नहीं मारनी है, घर में बैठे बाप को याद करती रहो। बंधेलियों को तो और ही ऊंच पर पद मिल सकता है। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है ही एक ज्ञान सागर। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है नहीं। ज्ञान का सागर एक परम पिता परमात्मा ही है, उनको ही लिबरेटर कहा जाता है। इसमें डरने की क्या बात है? बाबा कह रहे हैं इसमें डरने की क्या बात है? बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदगति को पाएंगे।
सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में नहीं है। सतयुग में तो एक ही राज्य है। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, जिनकी बुद्धि में धारण होती है। जिनको धारणा नहीं होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे, पद पा नहीं सकेंगे। देखो बाबा ने कितनी बड़ी बात बताई है। क्या कहा है कि सुनते जरूर हैं, लेकिन जिनकी बुद्धि में धारण नहीं होती है बातें, वो भी, उनके लिए भी बाबा क्या कह रहे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे। उनको भी बाबा कह रहे हैं, तो बाबा ने कहा पद पा नहीं सकेंगे, क्योंकि धारणा नहीं हुई ना ज्ञान की। जितनी जितनी धारणा होगी उतना उतना ही पद ऊंचा होगा। तो आज बहुत बड़ी बात कह दी बाबा ने कि जिनको धारणा नहीं होती है, वो विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे, पद पा नहीं सकेंगे। विनाश तो सबका होना है, यह अक्षर कम है क्या। शिव बाबा कहते हैं, विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अगर इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो, तो पद भी नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। दीदीजी ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते, इससे तो लौकिक के पास चले जाएं। यहाँ तो कोई मजा नहीं है। यहाँ तो नाटक बाइस्कोप आदि खूब, वहां तो नाटक बाइस्कोप आदि खूब है। जो इन बातों पर हिरे हुए हैं, वह यहाँ ठहर न सके, बड़ा मुश्किल है। बाबा कह रहे हैं, जिनके मन में ये वाले चिंतन में ये बातें चलती हैं, वो भी यहाँ ठहर नहीं सकेंगे, क्योंकि परिस्थितियां तो आएंगी आएंगी ना सबके पास। तो ऐसे जो होंगे कि भाई वहां तो बाइस्कोप भी होता है, नाटक भी होता है, तो ऐसे लोग तो फिर उधर ही साइड चले जाएंगे। तो बाबा कहते वो यहाँ ठहर ना सके, बड़ा मुश्किल है। हाँ, पुरुषार्थ से ऊंच पद पा भी सकते हैं। खुशी में रहना चाहिए। खुशी बहुत जरूरी है ज्ञान मार्ग में। हमारे ब्राह्मण जीवन में खुशी नहीं होगी तो फिर रंज आ जाएगा। इसलिए खुश रहना। तो बाबा कहते खुशी जैसी खुराक नहीं। तो खुशी खुशी तो वैसे हमारी अविनाशी है ना, लेकिन परिस्थितियां जब आती हैं तो उस समय खुशी गायब हो जाती है। लेकिन हम कौन है ये भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, हाँ, पुरुषार्थ से ऊंच पद भी पा सकते हैं। खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं, सुबह को उठकर कब नहीं बैठता हूँ। बाबा खुद कहते हैं, सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मजा ही नहीं आता। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा। उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं, बड़ा मजा आता है। अभी बाकी थोड़े दिन है। हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से। यह बैठ याद करें तो भी खुशी का पारा चढ़े। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। अमृत वेले अमृत वेले एकांत अच्छी। बाबा ने क्या बोला, अगर खुशी नहीं रहती तो बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। आज बाबा ने कितनी निशानियां बताई हैं, मुरली के अंदर भी बताई। कहा ना बाबा ने कि जो ये जिनको ज्ञान की धारणा नहीं होती, उनके लिए बाबा ने क्या कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा बाबा ने। ज्ञान में चलने वालों के लिए भी यही बोला है बाबा ने। और दूसरी पॉइंट नोट करने की क्या बोली अभी बाबा ने कि
जितना बाप को याद करेंगे, अमृत वेले एकांत अच्छी होती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है क्योंकि बाप को भूलते हैं। बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। इस सर्विस में ही यह अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर यह सर्विस कब करेंगे? कल कल करते मर जाएंगे। बाप आए ही हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता होगा। वहां तो लड़ाई आदि होती नहीं। ये सब पिछाड़ी के हैं, सब खत्म होने हैं। निधन के ऐसे मरेंगे, धनी के जो होंगे वह राजभाग्य पाएंगे। प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते हैं, जरूरत ही नहीं। ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो और हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। वो उनके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन फिर भी वो विनाश होता है। और यहाँ पर गरीब लोग एक एक रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया भी देते हैं। तो ऐसे पाई पाई इकट्ठी कर विश्व का मालिक बन जाते हैं। तो भाव कहते हैं, कितनी वंडरफुल बात है, क्योंकि यह है शुद्ध कमाई, सत्य की कमाई। उससे सत्य की स्थापना, सत्य की दुनिया की स्थापना हो रही है। और वो है झूठ की कमाई। तो झूठ की कमाई तो ऐसे ही जाएगी ना। और सत्य की कमाई से सतयुग बन जाएगा, त्रेता युग बन जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। तो क्या करें बाबा? अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दूसरा पॉइंट है, बाप से सच्ची दिल रखनी है। आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहदारियों से नहीं। वरदान है, आज का वरदान, बाबा का वरदानी हाथ अपनी सर पे महसूस करें। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एकरस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए स्वार्थ के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के अर्थ को स्वाहा करो। वह स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। स्लोगन इसका वरदान में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे टाइम नहीं होता है ना इतना, इसलिए आप उस वरदान में से इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। स्लोगन है, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता।
अगर फरिश्ता, फरिश्ता माने ऊंची स्थिति, इस दुनिया से एकदम उपराम, क्योंकि फरिश्तों के पैर तो धरती से ऊपर होते हैं ना, तो हम धरती की किसी भी चीज से हमारा एकदम उपराम रहना है, तो फरिश्ता रूप में रहेंगे, तो कोई भी विघ्न हमें प्रभाव नहीं डालेगा। ओम शांति, ओम शांति।